जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम इस मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि वीज़ा अप्लाई करते वक्त, चाहे वो आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो, किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आप चाहे यूरोप के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हों, चाहे आप मिडल ईस्ट के लिए करें, अमेरिका के लिए करें, ऑस्ट्रेलिया के लिए करें, वीज़ा कैटेगरी जो है वो कोई भी हो, विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं या उसका प्रोग्राम है, या आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वीज़ा किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी मुल्क के लिए हो, आप जिस वक्त उसमें उसकी तैयारी कर रहे हों और आप उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इकट्ठी कर रहे हों, इसके साथ साथ जो है वो आप अपनी जो दीगर चीज़ें हैं उनको जब आप पाइल अप कर रहे हों, तो एक चीज़ का ख्याल जो है वो ज़रूर रखना चाहिए, जो कि मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर ये आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कि कोशिश ये करें कि आप झूठ से ज़्यादा जो है वो परहेज़ करें। कोशिश ये करें कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे जेन्युइन होने चाहिए। इवन यहाँ तक कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के हवाले से ये मसला सामने आता है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, जिस वक्त कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हों, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज़ोर देते हैं। हमारे कंसल्टेंट हजरात भी इसके ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट बनाइए, बैंक स्टेटमेंट बनाइए। अब वो जिस वक्त बैंक स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि वो नेचुरल नहीं होती, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अननेचुरल आ जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि उस बैंक स्टेटमेंट को ओरिजिनल साबित करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के साथ में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एज ए प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस बंदे ने आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को असेस करना है उसका साल हर साल का तजर्बा होता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट उसके सामने आते हैं उसको देखें, एक आध केस का निकल जाना, अक्सर सुना होगा कि जी वो फलां बंदे ने जी वो बैंक स्टेटमेंट जो थी वो फेक थी, या वो वट एवर जो कुछ भी था जी उसका तो वीज़ा लग गया। देखिए, कुछ मामलात का हो जाना ये कोई थंब रूल नहीं होता। थंब रूल जो है वो हमेशा रियलिटी होती है, और रियलिटी ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हों, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हों, या कोई भी मसला हो, किसी भी चीज़ को आप प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, वो हमेशा तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो रियल होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक जो है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं और उसके बाद फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि यूके का विजिट वीज़ा जो है वो 5 लाख की स्टेटमेंट पर लगे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब सारे के सारे कनेक्शंस जो हैं वो जेन्युइन होते हैं और आपके पास पैसा सिर्फ इतना होना चाहिए कि जिस वीज़ा कैटेगरी में आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं उसकी वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 10 लाख रुपया होना चाहिए, तो आपको 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है, और वो भी फेक, या वो भी किसी से मांग तांग के ओवरनाइट उसमें पैसे डालने की क्या ज़रूरत है। तो सिर्फ आज मैं ये चीज़ जो है वो बयान करना चाह रहा था कि देखिए, कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो सके आपका केस जो है वो जेन्युइन, रियल होना चाहिए, तो उसमें सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्लाह हाफिज़।